दोस्तों मेरे पीछे ये जो रास्ता है, ये जो पहाड़ी है, ये है स्वर्ग जाने का रास्ता और यहीं से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। यही है वसुधारा वाटरफॉल, जिसकी मान्यता ऐसी है कि यहाँ का जो पानी है बताते हैं पापियों के ऊपर नहीं पड़ता है। आप लोगों को नीचे घाटी दिख रही होगी और घाटी में जो बसा हुआ है हिंदुस्तान का बिल्कुल लास्ट गांव माणा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है भारत के बिल्कुल आखिरी गांव माणा से। अभी हम लोग हैं उत्तराखंड में और उत्तराखंड के बद्रीनाथ के अभी हम पहुंचे हैं माणा गांव में, जो हिंदुस्तान का बिल्कुल लास्ट गांव है। पीछे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो लिखा हुआ है हिंदुस्तान की प्रथम दुकान। यहाँ पे पहले लिखा हुआ था हिंदुस्तान की लास्ट दुकान, लेकिन लास्ट टाइम यहाँ पे जब मोदी जी आए थे तो इस गाँव को मतलब प्रथम गाँव कर दिया। आज हम जाने वाले हैं स्वर्गारोहण मार्ग की तरफ, जहाँ पे वसुधारा वाटरफॉल है। बताते हैं कि उसके जो पानी है पापी लोगों पे नहीं पड़ता है, मतलब ऐसा है उस झरने के बारे में। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे, आज आपको झरना दिखाते हैं। पीछे इस साइड में यहाँ पे सरस्वती नदी है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पे दिखाई देंगी और फिर कहीं पे नहीं दिखाई देते हैं। चलिए चलते हैं। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर जाना है, तो हमको लगभग 2-2.5 घंटे का समय लगने वाला है। अभी सुबह के 7 बजे 7:30 और हम लोग यहाँ से अपनी यात्रा शुरू। दोस्तों पांडव जब स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे बीच में ये सरस्वती नदी पड़ी थी और इस तरह का यहाँ पे ये गैप था। तो भीम जी ने एक शिला रखी थी, मतलब इस नदी को पार करने के लिए, ये जो सरस्वती नदी है इसको पार करने के लिए। तो ये है भीम शिला और इसी को भीम पुल के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरफ से पांडव और इस तरफ गए थे। पीछे यहाँ पे जो गेट बना हुआ है इस पे लिखा हुआ है स्वर्गारोहण मार्ग, तो इसी पे हम लोग जाने वाले हैं। और यहाँ से आप लोगों को सरस्वती नदी दिख रही होंगी, अभी ये इस साइड में जा रही है, आगे बद्रीनाथ धाम है। चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना वसुधारा जलधारा, ये 5 किलोमीटर है और स्वर्गारोहण यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। देखिए ऊपर वहाँ लिखा हुआ है स्वर्गारोहण मार्ग। इसी मार्ग से जो पांडव थे वो स्वर्ग की तरफ गए थे। यहाँ पे कुछ स्टेचू बन रही हैं जो अभी ढकी हुई हैं, पता नहीं किसकी हो सकता है, ये पांडवों की ही बनाई जा रही हो। एक तो यहाँ पे है शायद, एक यहाँ पे लगेगी, एक यहाँ कुछ आगे। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है अभी सुबह सुबह का। इस साइड में सरस्वती नदी और आगे हम लोग चलते जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हम लोग अभी थोड़ी सी दूरी पे चले हैं और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है द्रौपदी मंदिर, त्रिपुरबाल सुंदरी, तपोस्थली दूरी 500 मीटर। तो यहाँ पे मंदिर है। और बताते हैं जब पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो धीरे धीरे जितने मतलब 5 पांडव जो थे उनमें से सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग में पहुँचे थे। बाद बाकी जो भी मतलब पांडव थे चारों, उन्होंने ऐसे रास्ते में प्राण त्याग दिए थे। सबसे पहले यहाँ पे द्रौपदी जी ने प्राण त्यागे थे, तो उनका यहाँ पे सिर्फ मंदिर बना हुआ। वसुधारा तक कितना टाइम लगेगा? जाओ जैसा आप दुकान है, एक नंबर का गाड़ी में डीजल होगा वैसे ही। अच्छा, हमारी गाड़ी में जितना डीजल होगा उस हिसाब से। अभी सुबह गई थी, अभी जा रहे। अभी आप सुबह गई नहीं? हम सुबह गए बेटा, ये ले ले। हाँ सुबह जाते हैं। क्या बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। कुछ पहाड़ों पे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि सूर्य का प्रकाश है और कुछ पे नहीं है। ये देखो इस साइड में अभी तक सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा और सूर्य यहीं पे है और वहाँ से इधर वाले पहाड़ों पे तो सूर्य का प्रकाश है, लेकिन पीछे वाले पहाड़ों पे नहीं है। वो कहते हैं ना दीपक तले अंधेरा, यानी जिधर से सूर्य निकल रहे हैं उस साइड में अंधेरा है और जिधर दूसरे साइड इस साइड में बिल्कुल साफ पहाड़ दिख रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जो दृश्य है वो बन रहा है। ये हमारा दूसरा ट्रैक है उत्तराखंड में। इससे पहले हम लोग गए थे गौमुख, तो सुबह सुबह वहाँ पे भी हम लोग निकले थे और यहाँ पे भी सुबह ही सुबह निकले। तो सुबह का जो नज़ारा है ना काफ़ी खूबसूरत होता है। पहाड़ों पे धूप पड़ती है, हल्की हल्की ठंड होती है। अभी जिधर हम हैं उधर ठंडी है, आगे जब हम लोग धूप में पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। और सामने वाला पहाड़ काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है और वहाँ पे एक पहाड़ तो बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहा है, जिसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा स्नो है, बर्फ़ है। दोस्तों अगर आप धरती पर स्वर्ग की अनुभूति करना चाहते हैं तो आप ये जो स्वर्गारोहिणी ट्रैक है इस पे चले आइए, जिससे होते हुए पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। देखा जाए तो सच में अद्भुत है यहाँ का सौंदर्य, एक बार कदम रखने पर लौटने का मन ही नहीं करता। ये देखो यहाँ से सूर्य अभी चमकने लगे हैं, यानी अब
और जगह जो बची है उस पर भी रोशनी पड़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई मणि चमक रही है। वाह, बहुत ही खूबसूरत। हम लोग बिल्कुल हाइट पे चढ़ते हुए जा रहे हैं, यानी नीचे से हम लोग आए हैं। देखिए वहाँ नीचे अगर घाटी आप लोग दिख रही है तो उस घाटी से हम लोग आए हैं, और आगे बिल्कुल ये जो रास्ता है चढ़ाई पे है, ऊपर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, पहाड़ की तरफ। नीचे तक तो सही था रास्ता, लेकिन ऊपर अभी रास्ता बिल्कुल पथरीला हो चुका है। और इस साइड के नज़ारे आप लोग देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग जब ट्रैकिंग पे आते हैं ना, तो जहाँ पे आप जा रहे हैं, जो आपकी मंजिल है, मंजिल जो है वो तो खूबसूरत होगी ही, लेकिन जो रास्ते के नज़ारे हैं वो भी काफ़ी बेहद ही खूबसूरत होते हैं, और इसीलिए लोग ट्रैकिंग पे आते हैं। ट्रैकिंग करने का अपना एक अलग ही अनुभव होता है। पीछे के नज़ारे देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। आप लोगों को नीचे घाटी दिख रही होगी, और घाटी में जो बसा हुआ है हिंदुस्तान का बिल्कुल लास्ट गाँव माणा, वो भी आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे। बेहद ही खूबसूरत नज़ारे हैं। ऊपर के जो पहाड़ हैं उन पे जो बर्फ़ पड़ी हुई है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि मखमल को बिछा दिया है। बिल्कुल साफ बर्फ़ है, ऐसे लग रहा है ताज़ी बर्फ़ पड़ी है। हो सकता है परसों यहाँ बारिश हुई है तो उस टाइम पे ये बर्फ़ पड़ी हो। बहुत ही खूबसूरत घाटी लग रही है। और अभी तक हम मतलब 1 घंटा चल चुके हैं। कहीं पे कुछ साइनिंग बोर्ड वगैरह लगा तो नहीं है कि कितनी किलोमीटर की हमने अभी तक दूरी कवर की है, लेकिन हम सुबह 8 बजे चले थे और अभी 9 बज चुके हैं। देखते हैं आगे कोई मिलता है तो उससे पूछते हैं कि हम अभी कितना चल चुके हैं। इतनी चढ़ाई पे, हाइट पे आने के बाद यहाँ पे एक ये शॉप है, मैगी शॉप। भाई अभी कितना बताया वसुधारा? 1 घंटा और लगेगा। तो इसका मतलब हम लोग कितना चल चुके होंगे? 2.5 किलोमीटर 3 चल चुके, लेकिन अभी ऊपर हाइट है इसलिए अभी ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, जैसे जो लोग स्वर्गारोहिणी जाते हैं तो वो लोग टेंट वगैरह लगा के आराम से रुकते हैं कि आगे भी कोई व्यवस्था है रुकने की? अपने आप लेके जाना पड़ेगा। तो ये आपकी बिल्कुल लास्ट दुकान होगी यहाँ पे? किससे आगे भी कोई शॉप और है मैगी पॉइंट? ये बिल्कुल लास्ट शॉप है यहाँ पे मैगी पॉइंट। मतलब यहाँ पे आप मैगी वगैरह या चाय वगैरह पी सकते हैं। इससे आगे आपको कोई भी दुकान में नहीं मिलेगी। अगर आप लोग पानी कैरी नहीं किए हैं नीचे से, अगर आप पानी का बॉटल नहीं लाए हैं, पानी का बॉटल मिलता है ना यहाँ पे? जल सेवा लगाया हमने। अच्छा, यहाँ पे भाई ने जल भर के रखा है, यहाँ पे आप अपना पानी पी सकते हैं। वैसे आगे आपको पानी फिर नहीं मिलेगा। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम से नारायण पर्वत पर 30 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर स्वर्गारोहिणी पहुंचा जा सकता है। यह क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। मार्ग का ज़्यादातर हिस्सा हिमखंडों से पटे रहने के कारण इस सफ़र में 3 दिन लग जाते हैं। कुदरत ने यहाँ खुले हाथों से सुंदरता बिखेरी है। कहीं झरने तो कहीं दूर तक फैले मखमली घास के मैदान यात्रियों व प्राकृतिक प्रेमियों को सम्मोहित कर देते हैं। चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ असीम शांति का एहसास कराती हैं। जिधर नज़र दौड़ाओ सैकड़ों प्रजाति के रंग बिरंगे फूल यात्रियों की आगवानी करते नजर आते हैं। आप लोगों को शायद कैमरा नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमको यहाँ से वसुधारा फॉल दिखने लगा है। वहाँ पे एक धार गिर रही है, वही है वसुधारा फॉल, और वहाँ तक पहुँचने में अभी हमको लगभग आधे घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। पीछे के नज़ारे आप लोग देख सकते हैं। उस पहाड़ पे जो स्नो है वो दिख रही है, और बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा है, दूध की तरह चमक रहा है पहाड़। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। इस साइड के पहाड़ आप लोग देख सकते हैं, उन पे भी बर्फ़ जमी हुई है। तो हम इधर से आए हैं अभी माणा गांव से, जो हिंदुस्तान का लास्ट गांव है, आखिरी गांव है माणा। वहाँ से हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया था। मतलब ये जो ट्रैक है 5 किलोमीटर का है। हम सुबह 8 बजे चले थे, अभी 9:30 बज चुके हैं। 1.5 घंटा हमको हो गया है। वहाँ तक पहुँचने में अभी आधे घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। तो आप 2 घंटे मान के चलिए पहुँच सकते हैं यहाँ तक। और अगर आप अच्छे से चलेंगे तो 1.5 घंटे में ही पहुँच जाएंगे। हम आराम से चले हैं। आगे इसी साइड में जाते हैं स्वर्गारोहिणी, और वास्तव में ये जो नज़ारे हैं बिल्कुल स्वर्ग की तरह है। कहते हैं स्वर्गारोहिणी की जो यात्रा है वो वही लोग कर पाते हैं जो धर्म के रास्ते पे चले हों, जिन्होंने दीन दुखियों को सताया ना हो, गरीबों को सताया ना हो, और जिन्होंने हमेशा सत्य बोला हो, झूठ बोला ना हो, झूठ के मार्ग पे वो चले ना हो। पांडव जब स्वर्ग की ओर गए थे तो 5 पांडव और द्रौपदी, ये 6 लोग स्वर्ग की तरफ जा रहे थे स्वर्गारोहिणी यात्रा करते हुए। 4 जो पांडव थे, सबसे पहले
द्रौपदी जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया था, अपने शरीर को छोड़ दिया था। उसके बाद धीरे धीरे करके 4 और पांडव मतलब अपने शरीर को छोड़ गए। स्वर्ग तक सिर्फ और सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही पहुंच पाए थे, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पे चले थे। और बताते हैं उन्होंने भी अपनी जिंदगी में एक बार झूठ बोला था, जिसकी वजह से उनकी भी एक उंगली चली गई थी। बाद बाकी वो मतलब शरीर सहित वही एक ऐसे इंसान है जो शरीर सहित स्वर्ग में गए थे। ये एक पौराणिक कथा के अनुसार है, महाभारत के अनुसार ऐसी यहाँ की मान्यता है। और आगे ये जो पहाड़ दिख रहे हैं यही है स्वर्ग की सीढ़ी। अगर स्वर्गारोहिणी का आप ट्रैक करेंगे तो इन्हीं पहाड़ों के पीछे आपको जाना होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ से वो झरना दिख रहा है, वसुधारा झरना दिख रहा है, तो वहाँ पे चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग वसुधारा वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ऊपर से जो पानी गिर रहा है, यही है वसुधारा वाटरफॉल। ऊपर से आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा जैसे कि बर्फ गिर रही है, लेकिन नीचे आते आते पूरा पानी उड़ जा रहा है। मतलब पानी का फ्लो कम है, लेकिन यहाँ पे हवा का फ्लो ज़्यादा है, जिस वजह से जो पानी है वो उड़ जा रहा है। तो कहते हैं कि ये जो वाटरफॉल है, इसका जो पानी है पापियों के ऊपर नहीं गिरता है। ऐसे यहाँ के लोगों की मान्यता है कि जिसने अपनी ज़िंदगी में पाप किए होंगे, जिसने गरीबों को सताया होगा, उसके ऊपर यहाँ का पानी नहीं गिरता है। वैसे लोग ऊपर तक चढ़ते चले जाते हैं वहाँ तक पानी गिरने की वजह से, कि हमारे ऊपर देखें पानी कब तक नहीं गिरेगा। कुछ लोग यहाँ पे नहाते भी हैं। काफ़ी देर से हम लोग यहाँ वसुधारा वाटरफॉल के पास में रुके हुए हैं। यहाँ के जो नज़ारे हैं, यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। लगभग हमको यहाँ पे बैठे हुए 1 घंटा हो गया है। कुछ हमने यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह लिए हैं, रील वगैरह भी कुछ बनाई है, जो हम लोग इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे। आप लोगों ने अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट वहाँ पर भी मैं डालता रहता हूँ। ये नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है इस तरफ के। और ये यहाँ का जो पीछे का पहाड़ है, उसके ऊपर भी अभी आप लोग देखेंगे ना, बर्फ़ है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और पीछे ये है वाटरफॉल। चलिए चलते हैं। यहाँ से हमें पहुँचने में भी टाइम लगेगा। हमें यहाँ से माणा तक पहुँचने में लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। 2 नहीं तो 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। अभी हम लोग से वापस आ गए हैं। पीछे अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है भारत का प्रथम गांव माणा। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलता है आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।